नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सारण मुख्य तटबंध टूटने के बाद सड़क पर कट रही बाढ़ पीड़ितों की रात। जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि, 47 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। मंगलवार को हुई बारिश से शहर से लेकर बाजार तक जलमग्न। जिले में पिछले 5 दिनों से NH 28 पर कतार में खड़े ट्रक चालकों ने चेक पोस्ट पर किया हंगामा। और DTO सहित 3 मिले कोरोना पॉजिटिव, परिवहन कार्यालय बंद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। सारण मुख्य तटबंध टूटने के बाद गंडक नदी का पानी सैकड़ों गांवों में फैल रहा है। पिछले 5 दिनों से गंडक नदी की तबाही के कारण बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोग अपने पूरे परिवार के साथ राष्ट्रीय उच्च पथ तथा सड़क की पटरियों पर शरण लिए हुए हैं। सड़क किनारे बाढ़ का सामना कर रहे सैकड़ों परिवार के लोगों का दिन रात का समय काटना मुश्किल हो गया है। विशेष तौर पर प्रत्येक दिन काम कर अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करने वाले परिवारों को सबसे खराब परिस्थिति बताई जा रही है। उधर माझागढ़ के पुरैना में सारण तटबंध टूटने से देवापुर, निमुइया, पुरैना, पथरा, महसई सहित 22 गांवों में बाढ़ का पानी भरने से हजारों लोग बेघर होकर ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। वहीं बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबने से इस इलाके के 4000 हेक्टेयर में लगी धान, मक्का, गन्ना व सब्जी की फसल गलने से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उधर थावे प्रखंड से हमारे संवाददाता ने बताया कि 11 पंचायतों में दाहा नदी में आई बाढ़ से फसलें पानी में डूब गई है। लगातार हो रही बारिश तथा गंडक नदी से सांसा मूसा के समीप दाहा नदी में पानी भरने से दाहा नदी उफान पर आ गई है। जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश राय भुट्टो के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय किसानों की टीम अंचल पदाधिकारी से मिलकर फसल क्षति का आकलन कर सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग किया। वहीं अंचल पदाधिकारी गंगेश झा ने बताया कि प्रखंड की बाढ़ के पानी में डूबी फसलों का आकलन कर जिला मुख्यालय रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं सदर प्रखंड के कटघरवा, जगीरी, टोला, रामपुर, टेंगराही व बरई पट्टी के दर्जनों गांव में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर राहत कैंप शुरू होने के बाद गांव के ग्रामीणों को कुछ राहत मिली है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार राहत कैंप में मात्र 3000 पीड़ित ही रह रहे हैं। सदर प्रखंड के दियारा इलाके में बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को अपने मवेशियों को लेकर भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि से लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। जिले में 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 47 और लोग कोरोना से संक्रमित मिलने के बाद कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जिले में बढ़कर 874 तक पहुंच गया है। इस बीच जिले में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 17 लोग और कोरोना से ठीक होकर अपने अपने घर को लौट गए, जिसके बाद जिले में संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 605 हो गई है। संक्रमित मिलने वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि सामान्य रूप से संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया गया है। पिछले 72 घंटे के अंदर जिले में 113 लोग कोरोना संक्रमित के मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी चिंतित है। वहीं यह पिछले 3 दिनों से जिले में संक्रमित मिले 113 लोगों में से 2-3 लोगों को छोड़कर अन्य किसी की भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। गोपालगंज जिले में मंगलवार को सुबह से प्रारंभ हुई बारिश के कारण कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। लगातार हुई बारिश के कारण नगर परिषद क्षेत्र के अलावा आसपास के इलाकों में भी कई घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया। जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र के कई मोहल्ले में घुटने भर पानी भर गया। इसके अलावा जिला शिक्षा कार्यालय सहित कई अन्य कार्यालय भी भारी जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार की सुबह से प्रारंभ हुई बारिश से जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में 2 फीट तक पानी भर गया। बारिश लगातार जारी रहने के कारण कलेक्ट्रेट परिसर में भी 1 फीट तक पानी भर गया। शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव के कारण लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में स्थित कई घरों में पानी भी प्रवेश कर गया है। शहर के बस स्टैंड, थाना रोड से रामनाथ शर्मा मार्ग तक, मिंज स्टेडियम पथ, इंद्रपुरी मोहल्ला, अधिवक्ता नगर, राजेंद्र नगर, स्टेशन रोड, आर्या नगर, सरिया मोहल्ले में जल जमाव की चपेट में है, जिससे लोगों को पैदल आने जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से लगातार
लगातार हुई बारिश के कारण जिले में सभी हाट व बाजार कीचड़ की चपेट में हो गए हैं। जिले की सासामुसा बाजार को हाईवे से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर गड्ढे में तब्दील होने से कई स्थानों पर 2 फीट तक पानी भर गया। इस प्रकार मिश्र बतराहा, बंसी बतराहा, मजिरवा, हुस्सेपुर, जलालपुर, कुचायकोट बाजार, राजापुर बाजार, सिमरा बाजार, पंचदेवरी, जमुनाहा, बथुआ बाजार व श्रीपुर सहित कई बाजारों में कीचड़ व जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 5 दिनों से NH 28 पर कतार में खड़े ट्रक चालकों ने मंगलवार को बलथरी चेक पोस्ट के समीप NH 28 को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। चालकों का कहना था कि वे पिछले 5 दिनों से चेक पोस्ट से लेकर बिहार की सीमा के पार तक लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। माझा के पुरैना में सारण तटबंध टूटने से आई बाढ़ में जिले के 4 प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच 5 दिन पूर्व गंडक नदी के डुमरिया घाट पुल के पास अप्रोच सड़क में कटाव को देखते हुए NH 28 पर प्रशासन ने ट्रक का परिचालन बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली तमाम भारी वाहनों को कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेक पोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। ट्रक चालकों का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में प्रशासन द्वारा उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। मौके पर पहुंचे कुचायकोट थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने ट्रक चालकों को समझाकर शांत करा दिया। इसके बाद दूसरी लेन पर वाहनों का आवागमन बहाल हो गया। जिला परिवहन पदाधिकारी MBI व क्लर्क का कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद परिवहन कार्यालय में ताला बंद हो गया है। परिवहन कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मियों को पूरे लॉकडाउन तक छुट्टी दे दी गई है। सभी कर्मी अपने अपने घरों में रहकर काम निपटा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले जिला परिवहन पदाधिकारी MBI व क्लर्क होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। 3 दिन पहले जिला परिवहन पदाधिकारी सहित परिवहन विभाग के अन्य कर्मियों का कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिया गया था। जांच रिपोर्ट आने पर जिला परिवहन पदाधिकारी MBI व एक क्लर्क कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिकित्सकों की टीम इनके घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इधर परिवहन कार्यालय पर ताला बंद होने से ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य काम पर असर पड़ रहा है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव में बारिश का पानी बहने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान बंदूक की बॉट, लाठी, डंडे व फरसा से हमला कर एक ही परिवार के 7 लोगों को घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ घायलों की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव में अपने मामा के घर आए एक किशोर की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी है कि मंगलवार को युवक गांव के कुछ लड़कों के साथ बाढ़ के पानी में खेल रहा था, तभी पैर फिसलने से यह गहरे पानी में चला गया, जिससे पानी में डूबने से किशोर की मौत हो गई। बाढ़ से प्रभावित गांवों के ग्रामीण अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थान तथा सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं रात में चोर बाढ़ प्रभावित गांवों में घुसकर घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। सोमवार की रात भी चोरों ने बैकुंठपुर प्रखंड की बाढ़ प्रभावित हामिदपुर पंचायत को अपना निशाना बनाया। रात में हामिदपुर में घुसे चोरों ने एक कर आधा दर्जन घरों का ताला तोड़कर घर में रखे गए गहना सहित हजारों की संपत्ति चोरी कर ली। गांव में पहुंच रही NDRF की टीम के सदस्य बताते हैं कि गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद अधिकांश लोग घर छोड़कर पलायन कर गए, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित गांव में हर घर में कोई न कोई किसी तरह से रह रहे हैं। कई बार समझाने के बाद भी लोग यह कहकर बाहर निकलने से मना कर दे रहे हैं कि घर को छोड़ने पर चोर सामान की चोरी कर ले रहे हैं। गोपालगंज जिले के बिशंभरपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि हथियार बंद यह दोनों बदमाश थाना क्षेत्र के खेमटेनिया गांव के समीप पुल के पास अपराध की योजना बना रहे थे। और अब आज के मौसम का तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सारण मुख्य तटबंध टूटने के बाद सड़क पर कट रही बाढ़ पीड़ितों की रात। जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि, 47 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। मंगलवार को हुई बारिश से शहर से लेकर बाजार तक जलमग्न। जिले में पिछले 5 दिनों से NH 28 पर कतार में खड़े ट्रक चालकों ने चेक पोस्ट पर किया हंगामा।
और DTO सहित 3 मिले कोरोना पॉजिटिव, परिवहन कार्यालय बंद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।